तो एक गांव है, बिल्कुल शांत। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा गहरा राज है जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे गांव को अपनी खामोशी में कैद कर रखा है। चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक अजीब से सन्नाटे से शुरू होती है और एक ऐसी खोज पर खत्म होती है जो सबको चौंका देती है। मंगल चाचा की ये एक लाइन असल में इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताती है कि सच अक्सर हमारी आंखों के सामने नहीं होता, बल्कि काफी नीचे छिपा होता है। तो फिर आइए इस रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी में 2 बच्चे हैं, सुनील और राधा। गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के गांव पहुंचे हैं। अब गांव तो बहुत सुंदर है, हर तरफ हरियाली, लेकिन हवा में ना कुछ अजीब सा भारीपन है। और बच्चों को ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि इस गांव की हंसी जैसे कहीं गुम हो गई है। लोग एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, और हर किसी के चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई है। ऐसा लगता है मानो सब किसी गहरे बोझ के नीचे दबे हों। जब बच्चों से बिल्कुल रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया कि आखिर ये सब इतनी खामोशी क्यों है। तब उनके मंगल चाचा ने उस डर के बारे में बताया जिसने गांव के हर दिल पर जैसे ताला लगा दिया था, और ये सारा राज गांव के बाहर उस सूखे पड़े तालाब से जुड़ा था। हाँ, तो इस पूरे डर के सेंटर में थी बंसीलाल की कहानी। बंसीलाल सालों पहले गांव का एक बहुत अमीर और दबंग जमींदार हुआ करता था। हुआ ये कि एक रात वो तालाब की तरफ गया और फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाश मिली किनारे पर। बस उसी दिन से वो तालाब वीरान हो गया। गांव वालों का तो पक्का यकीन था कि बंसीलाल की आत्मा आज भी उसी तालाब पर भटकती है। वो बच्चों को डराते, किस्से सुनाते कि कैसे आज भी रात में वहां से रोने की आवाजें आती हैं, कैसे उस सूखी जमीन से पानी के छपाक की आवाज सुनाई देती है, और कैसे तेज हवा चलती है तो एक साया सा दिखता है। लेकिन इन चेतावनियों से बच्चों का डर नहीं, बल्कि उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। मंगल चाचा ने इतना मना किया, पर सुनील और राधा ने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेंगे कि आखिर इस डरावनी कहानी के पीछे का सच है क्या। तो जब वो दोनों तालाब पर पहुंचे तो नजारा कहानियों से भी ज्यादा डरावना था। तालाब का तो नामो निशान नहीं था, बस फटी हुई सूखी जमीन। पेड़ों की जड़ें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी कंकाल के पंजे हों जो जमीन से बाहर निकले हों, और किनारे पर एक टूटी फूटी सड़ती हुई नाव पड़ी थी। वो दोनों उस वीराने को देख ही रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार धम की आवाज हुई, और उस खामोशी में वो आवाज ऐसी गूंजी कि एक पल के लिए उन्हें भी लगा कि सारी कहानियां सच हैं। डर के मारे दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे, और वो बिना पीछे देखे सीधा वहां से भाग निकले। हांफते हुए डरे सहमे बच्चे घर पहुंचे। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी नहीं रह गई थी, ये उनका अपना अनुभव बन चुका था। पर अब डर से ज्यादा उनके मन में सच जानने की जिद थी। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हरिया काका से बात करेंगे। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब हम उस रहस्य और डर के साए से निकलकर सच्चाई की रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि उस तालाब का असली सच क्या था? अब जरा यहाँ गौर कीजिए, यही सारा राज खुलता है। जो अफवाह थी बंसीलाल के भूत की, उसका सच था नशे में हुई एक दुर्घटना। जिस जगह को गांव वाले शापित मानते थे, वो असल में बंसीलाल के छिपाए हुए खजाने की जगह थी। और वो डरावनी आवाजें, अरे वो कुछ नहीं, बस उस वीरान जगह पर गूंजती हवा का खेल थी। हरिया काका ने बताया कि बंसीलाल को शराब की बहुत बुरी लत थी। उस रात भी वो नशे में धुत था और पैर फिसलने से तालाब में गिरकर डूब गया। भूत की कहानी तो बस एक अफवाह थी जो गांव वालों के डर की वजह से और फैल गई, और शायद इसी अफवाह ने सालों तक बंसीलाल के खजाने को महफूज रखा। सच जानते ही बच्चों के अंदर से सारा डर जैसे हवा हो गया और उसकी जगह एक नए जोश ने ले ली। उन्होंने तय किया कि वो उस तालाब पर फिर जाएंगे, लेकिन इस बार डर कर भागने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत से उस सच को सामने लाने के लिए जिसे अफवाहों ने छिपा दिया था। और फिर देखिए उनकी हिम्मत का नतीजा। पूरी तैयारी के साथ वो लोग उसी टूटी नाव के पास पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उनका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुराना लोहे का संदूक था, और जब उसे खोला तो सबकी आंखें चमक उठीं। वो सोने के सिक्कों और गहनों से लबालब भरा हुआ था।
ये खजाना सिर्फ कुछ सिक्के नहीं थे, ये तो पूरे गांव का भविष्य था। सबने मिलकर तय किया कि इस खजाने से गांव में एक स्कूल बनेगा। सोचिए, वो जगह जो सालों तक डर की वजह बनी रही, अब वही पूरे गांव के लिए उम्मीद और तरक्की का जरिया बन गई थी। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक भूत और खजाने की कहानी नहीं है। इसके सबक हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी उतने ही सच्चे हैं। सुनील की कही ये बात एकदम 100% सच है। डर वो दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि हिम्मत वो दरवाजा है जो उन संभावनाओं को खोलता है जिन्हें हम डर की वजह से देख भी नहीं पाते। तो इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि ज्यादातर डर सिर्फ सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर टिके होते हैं। दूसरी, सच जानने की कोशिश और सवाल पूछने की हिम्मत ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। तीसरी बात, कि असली साहस डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी सही कदम उठाना है। और आखिर में, सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो सबसे बड़े अभिशाप को भी वरदान में बदल सकती है। और अब आखिर में एक सवाल। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई सूखा तालाब जरूर होता है, कोई ऐसा डर जो सिर्फ दूसरों की बातों या गलतफहमियों पर टिका हो। जरा सोचिए, क्या पता उस डर की दीवार के उस पार कोई ऐसा ही छिपा हुआ खजाना हमारा इंतजार कर रहा हो।